हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ्स। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन का हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने आपको वन बाई वन चीजें क्लियर करवाई हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बेसिक कंडीशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, ध्यान दे जरा फटाफट। देखिए बेटा, अगर नॉर्मली कोई भी कंडीशन है कुछ इस तरीके से 1+1/2, तो इसका क्या मतलब होता है। इसके नीचे बनवाने 2 एकम 2 और एक 3, 3/2। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। अगर कंडीशन में इसी को ऐसे बढ़ाऊं कि 1/1+1/2, तब आप क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 और एक 3, ये कितना आ जाएगा बेटा, 3/2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि a/b/c है तो ये जो c होता है वो ऊपर आता है, a/c/b में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से ध्यान से देखें बेटा आप कि ये जो 2 है ये आपका ऊपर आ जाना है, तो 1+1 × 2 / 3 होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 प्लस के 2 / 3, आंसर कितना आ जाना है बेटा, 5/3 आ जाना है। अगर इसी क्रम को और बढ़ाते हुए मैं आपके आगे एक और क्वेश्चन लिखूं कि 1+1/1+1/1+1/2, तो आप सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 एकम 2 और एक 3, कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब ये जो 2 है ये फिर से ऊपर पहुंचाएंगे तो यहां लिखा जाएगा 2/3। 3 से एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5, तो ये कितना आएगा बेटा, 5/3। 3 आपका फिर से ऊपर गया तो आपने कहा 1+3/5। एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 हो जाना है। एक तो ये तरीका है बहुत ही बेसिक सा, जो आपको आता होगा, हर बच्चे को ये करते आ रहे हैं। अगर इसी को मैं और शॉर्टकट में करवाने की कोशिश करूं या शॉर्टकट कह दें या दूसरा तरीका कह दें, आपको जो अच्छा लगे वो कहिएगा। अगर मैं दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को करवाऊं तो वो तरीका क्या होगा या कैसा होगा, देखें जरा। आपको क्या करना है बेटा, इस वाली कंडीशन को चेक करना है। ये जो है ये क्या है, 1/2 है, तो आपको क्या करना है, यहां 1 रखना है, यहां 2 रखना है। इसके सामने क्या है, +1, तो इसके सामने +1 लिखें। इससे ऊपर भी क्या है, +1 है, तो इसके सामने आप क्या लिखें, +1 लिखें। क्या इतना आप लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 एकम 2, सामने क्या है प्लस, तो इसके सामने वाली संख्या इसमें जोड़नी है। तो 2 एकम 2 और एक 3, तो यहां क्या आ जाना है बेटा, 3 आ जाना है। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि इसकी मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और 3 के सामने 2 लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, 5, और इससे पहले क्या आया बेटा, 3, तो आंसर कितना आ गया, 5/3। तो ध्यान से देखें, वही कंडीशन जो आप इतने गलत होने के चांसेस में कर रहे, वही आप सिंगल लाइन में चीजों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। इसका भी आंसर कितना आ रहा था बेटा, 5/3 आ रहा था। अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं तो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाली संख्या को एज इट इज रख देना है। क्या रखना है बेटा, एज इट इज रख देना है। आपने देखा इसके सामने +1 है, +1 लिखा। इसके सामने +1 है, +1 लिखा। फिर इसके सामने +1 है, +1 लिखा। क्या इतना कर सकते हैं आप, बिल्कुल जी। आपको क्या करना है, इस संख्या की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 2 एकम 2 और इसके सामने क्या है बेटा, +1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर से वही, आपको इसकी और इसकी क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 एकम 3 और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 2। यहां साइन है प्लस का, इसलिए इसमें जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, फिर से इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। तो 5 एकम 5 और इसके सामने 3 है, तो कितना आ जाएगा, 8, और इससे पहले क्या आया था बेटा, 5 आया था, तो आंसर कितना हो गया, 8/5। क्या यहां भी 8/5 आया था। क्या यहां तक की सारी क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, वन बाय वन।
ध्यान से देखें, सिंप्लीफिकेशन किसी भी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में करने का बहुत आसान तरीका होता है। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रखें बेटा, यूपी पुलिस का कोई सा भी एग्जाम उठा के देखें, आपको कम से कम एक क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिल रहा है। कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखें, आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपके लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए तो बहुत बेहद खास है। तो आप लोगों को, आप टेंशन न लें कि सर यहाँ जरूरी थोड़ी ना कि 1/2 हो, यहाँ जरूरी थोड़ी ना 1/1 हो, यहाँ जरूरी थोड़ी ना है 1/1 हो, या जरूरी नहीं है प्लस प्लस हो। तो बेटा 1/1 चीज थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, पेशेंस रखना है और देखते रहना है कि मैं आप लोगों को क्या समझाऊं। मेरा काम है, आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक, पहले बहुत बेसिक से चीजें बताता हूं और फिर आपको एकदम टॉप लेवल के लेके जाता हूं। मेरा वही मकसद होता है कि मैं आपको जीरो से पढ़ाऊं और एकदम हाई लेवल तक लेके जाऊं। मुझे पता है कि ये चीजें आपको आती होंगी, फिर भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप में से कोई बहुत ही बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ना चाहता है और अगर मेरे लेक्चर 1 बाय 1 ले रहा है, तो आपको बिल्कुल जरूरत से ज्यादा हेल्पफुल होगी ये चीजें। तो चलते हैं बेटा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे लेके चलता हूं मैं। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा और मैंने कहा कि बताएं इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो वही तरीका अपना वाला, क्या तरीका है कि 4 दूना 8, 8 और 3 11, तो इस पूरे को जब सॉल्व करा तो ये 11/4 आ गया। आप क्या करेंगे, 4 को ऊपर भेजेंगे तो ये 4/11 कहलाएगा। 11 कम 11, 11 और 4 15, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। जब मैं 11 को ऊपर ले जाऊंगा तो ध्यान से देखें ये कितना आएगा, 11/15, 15 दूना 30, 30 और 10 40, 40 से 41, तो ये कितना आ गया बेटा, 41/15। 15 फिर से मेरा ऊपर चला जाएगा तो 15/41, नीचे एक मानूंगा, एलसीएम लूंगा तो 41 प्लस के 15 डिवाइडेड बाई 41, तो सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 6 और 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 41, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। अगर आप में से और भी ज्यादा बहुत ही बेसिक से चीजें समझना चाहते हैं तो ध्यान दें कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को। ध्यान दें, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखूं एक और तरीके से तो 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 3/4। आप क्या करें बेटा, अगर आप बहुत ही ज्यादा बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लिया करें। जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 11, तो ध्यान से देखें ये क्या कंडीशन बन के आएगी, 1/1 प्लस 1, और इसको सॉल्व करा आपने तो 4 दूना 8, 8 और 3 11, 11/4 आ गया। क्या इस बात से आप सहमत है? फिर क्या करना है बेटा, आपको इस 4 को इसके ऊपर ले जाना है। जब इस 4 को आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या 4/11 बच जाएगा बेटा। अब आप क्या करें, इस वाले टर्म को सॉल्व करें। तो आपने देखा कि 11 कम 11 और 11 और 4 15, तो 1/2 प्लस 1/15 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा क्या, 15/11। ये 11 फिर से ऊपर आएगा तो ये लिखा जाएगा बेटा 11/15। क्या लिखा जाएगा, 11/15। अब आप इस टर्म को फिर से सॉल्व करें तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे 1 प्लस 1/15 दूना 30 और 30 और 11 कितना आ जाएगा बेटा, 41/15। क्या यही आएगा? फिर से आपका ये 15 ऊपर जाएगा तो आपने देखा 1 प्लस 15/41, यही तो आएगा। इसके नीचे 1 माना, एलसीएम लिया तो 41 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 41, तो ये 6 और ये कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 41। आंसर देखें, आंसर में आपके कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये तो हो गया आपका बिल्कुल ही ज्यादा बेसिक, और एक थोड़ा सा आपका बेसिक है परंतु इसे जल्दी करने के लिए ये कर लिया। अब अगर आपको इसमें भी दिक्कत है कि आप नहीं पलट पा रहे चीजों को, तो जो मैं बता रहा हूं बस आप उस पर ध्यान दें। ये आपके लिए एज अ रामबाण की तरह आपके लिए साबित होगा। आपको कुछ नहीं करना, सबसे देखना कि आखिरी वाली संख्या क्या है। आखिरी वाली संख्या तो जो ऊपर है उसे ऐसे रखा और ये आपका जो नीचे है उसे ऐसे लिख दिया। अब इसके सामने क्या है बेटा, प्लस साइन है तो इस 4 के ऊपर +2 लिखें। फिर इसके सामने आपका +1 है, +1 लिख दिया। फिर इसके सामने आपका +2 है, +2 लिख दिया। फिर इसके सामने आपका +1 है, +1 लिख दिया। क्या इतना तो कर सकते हैं आप? इतना आपने जैसे ही कर लिया,
अब आपका कुछ नहीं है बेटा, 4 की मल्टीप्लाई इससे करें तो 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो गया बेटा 11 हो गया। क्या ये कर लिया आपने? फिर से आपको क्या करना है, 11 की मल्टीप्लाई करनी है, 11 कम 11, इस संख्या के सामने प्लस है तो 11 कम 11 और 11 और 4 कितना हो गया बेटा 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर है? फिर से आपको क्या करना है बेटा, 15 दूना 30 और 30 के सामने इस संख्या के सामने प्लस है इसलिए ये सामने वाली संख्या प्लस करनी है। 15 दूना 30 और 30 और 11 कितना हो गया बेटा 41 हो गया। कितना हो गया 41 हो गया। अब आपको क्या करना है, 41 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है तो 41 से कम 41 और 41 और 15 कितना हो गया बेटा 56। इससे पहले 41 आया इसलिए इसके डिवाइड में रख दिया और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आशा करता हूं 1 बाय 1 चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्लियर है यहां तक? चलिए, आपने देखा कि जितने भी मैंने आपको तरीके बताए वो सारे प्लस के हैं। अब माइनस के भी देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं जरा। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3/4 और मैंने कहा कि बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो अगर मैं इसे बिल्कुल बेसिक से करूं तो कैसे करूंगा बेटा, 4 एकम 4 और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा बेटा 1/4 बचा। क्या फिर से आप 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन 1, यही तो बचना है। आपने देखा कि 1 में से आपका कितना गया 4 गया तो आपका कितना बचा बेटा माइनस के 3 बचा। तो 1 माइनस माइनस के 3 तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा बेटा प्लस कर देगा और 3 एकम 3 और ये कितना आ गया 4/3 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप इसे इन शॉर्ट करना चाहे तो क्या करें, आपने देखा ये क्या लिखा है बेटा 3 और यहां क्या लिखना है आपको 4, इसके सामने साइन कौन सा है माइनस का और संख्या कौन सी है बेटा माइनस की। आपने देखा फिर इसके सामने क्या है बेटा -1 है, फिर भी इसके सामने क्या है -1 है, इनको आपको एज इट इज लिख देना है। मैंने कहा था कि इस संख्या की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, इससे करनी है। तो 4 एकम 4 और ये माइनस साइन है तो इसके सामने वाली संख्या घटा दे। 4 एकम 4 और 3 गया तो कितना बचा बेटा 1 बचा। फिर क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है तो 1 एकम 1 और 1 में से आप -4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा -3 आएगा। कितना आएगा -3 आएगा। फिर क्या करना है, इस माइनस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है। अगर इस माइनस संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 कितना बचेगा -3 और -3 में से ये माइनस लगा इसलिए ये सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कितना आ गया -1 आ गया। कितना आ गया बेटा -1 और -3 और -1 कितना आ गया -4 और ये संख्या किसकी है -3 की है तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4/3। आंसर आप कैसे भी निकालें आंसर आपका सेम है, परंतु यहां गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म है और यहां हो सकता है आपने एक को ऊपर नीचे नहीं पलटा तो वहीं आप पलटे खा जाएंगे। इसीलिए आप तरीका ऐसा सीखें जो जेन्युइन हो और जो 100% आपके लिए क्या हो सिक्योर हो। तो ये आपका बेसिक है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इस मेथड को ना छोड़ें और अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी डाउटफुल है तो आप इस तरीके को अपनाएं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए, ये आपने देखा कि सारी संख्याएं माइनस की थी। हो सकता है कुछ संख्याओं में माइनस हो और कुछ संख्याओं में प्लस। देखते हैं जरा उस प्रवेश। देखिए बेटा, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखूं तो क्या हो सकता है वो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4। ये क्वेश्चन लिख दिया। आपने देख रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ आप हर बार 1 ले रहे, क्या हर बार 1 होगा? नहीं होगा बेटा, चीजें बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप समझते चलें, आपका हर डाउट क्लियर कर दूंगा, इस बात की गारंटी है। मुझे पता है कि बच्चे ऑफलाइन में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वही मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि आप क्या पूछने वाले हैं। इस बात के लिए अगर मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूं, देखो बेटा बेसिक बहुत हो गया, अब हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। आपने देखा कि इस संख्या को एज इट इज लिखना है आपको,
क्या करना है बेटा, एज इट इज लिखना है। इसके सामने क्या है, प्लस साइन है, तो +1 लिखा। फिर देखा कि क्या है, माइनस का 1 है। फिर आपने देखा क्या है बेटा, प्लस का 1 है। और फिर आपने देखा, फिर फर्दर क्या है बेटा, माइनस का 1 है। इतना तो लिख लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, इस संख्या की मल्टीप्लाई करना। अगर प्लस साइन है तो इसके सामने वाली संख्या जोड़ देनी है। 4 एकम 4, 4 और 3 7। फिर क्या करना है बेटा, 7 एकम 7। अगर ये माइनस है तो इसके सामने वाली संख्या घटा देनी है। 7 एकम 7 और 7 में से 4 गया, कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। फिर क्या करना है आपको, 3 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 एकम 3, इसके सामने प्लस है तो इसके सामने वाली संख्या आपकी जोड़ देनी है। 3 एकम 3 और 7 3 10 आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको क्या करना है बेटा, कि 10 एकम 10 और इससे माइनस है तो माइनस में से आपका 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और ये कितना बेटा, 10। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको अभी भी ये समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार मैं आपको बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखें बेटा, 4 एकम 4, 4 और 3 7। तो क्या मैं इसे 7/4 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे कि सर 4 ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, ये 4 ऊपर आ गया तो ये हो गया बेटा 4/7। फिर से आपने इसे सोल्व करा तो 7 एकम 7, 7 में से 4 गए, कितना आ गया बेटा, आपका आ गया 3/7। कितना आ गया, 3/7। फिर आप कहेंगे कि आपका 7 फिर से ऊपर आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा आपका, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 7/3। कितना बचेगा, 7/3। फिर से आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 और 7 कितना आ गया, 10/3 आ गया। फिर आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन सॉरी 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा बेटा, 3। और नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 एकम 10, 10 में से 3 गए, कितना आ गया बेटा, 7/10। एक तो समय लगेगा, ऊपर से आपके पेज भरेंगे जो सो अलग। इसीलिए बेसिक को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें, और आंसर जब आपका सेम ही आना है तो क्यों ना हम चीजों को जल्दी और सही तरीके से सॉल्व करें। मेरा तो यही मानना है, आपका क्या है, आप अपने आप से देखते चले। चलते हैं बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब इन संख्याओं को चेंज करने की कोशिश करता हूं और कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस पर बेस आते हैं हम लोग। देखें जरा, देखिए बेटा, एक बोर्ड पर आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखें, आपके पास कितने, 5 ऑप्शन है, आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे तरीके आपको बता दिए, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। और आंसर जैसे ही आ जाए आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करें, जिससे हमें पता चले कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो अब देखो, इसे बेसिक से बताने का तो कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो 1 और 2, यहाँ क्या लिखा होगा आपने, +1 +1 +1 और +1। क्यों, 1 2 3 4 और ये सारी संख्या है। तो 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ा 3, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 एकम 8, 8 और 5 कितना आ गया बेटा, 13। और 13 बटे कितना हो जाना है, 8 हो जाना है। कितना हो जाना है बेटा, 13/8 हो जाना है। जैसे ही 13/8 आपने इक्वेशन में रखा तो 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7/4। आपने देखा कि 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, कितने बार बेटा, 4 बार। कितने बार, 4 बार। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4। और 13 और 7 कितना होता है, 20 होता है। तो 4 से जैसे ही आपने बेटा कट करा तो कितने बार कट गया, 5 बार। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी पार्ट। अब ध्यान दें, एसएससी के क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लगा होगा, मैक्सिमम आपको 15 सेकेंड, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसीलिए मैं आप सबसे पहले ये देखता हूं कि बेसिक कैसे आप लोगों को क्लियर करें। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा से बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अगर आप चीजों को सही तरीके से सीख रहे हैं तो आप क्वेश्चन 100% सही करेंगे और एक तरीके से करेंगे। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ध्यान दें बेटा, एक और आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से देखें। क्या है आपका क्वेश्चन, आपको क्लियर दिख रहा होगा, और अगर क्लियर दिख रहा है तो बेटा थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज किया करें और खुद से सॉल्व करा करें और आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। तो ध्यान दें, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो फिर से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट संख्या को पकड़ना है। तो 1 और यहाँ क्या लिखा 4, इसके सामने क्या है +2, इसके सामने क्या है बेटा +3, फिर क्या है आपका +1 है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की संख्याएं सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना बेटा। जो भी संख्या आएगी उसे बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले आप यहाँ तक की सॉल्व करें, यानी +1 तक की सॉल्व करें। तो आपने देखा कि इस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 दूना 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। फिर से क्या करना है, 9 की मल्टीप्लाई इस संख्या से करनी है, 9 तिया 27, और अगर प्लस है तो ये संख्या जोड़ दो, 9 तिया 27, 27 और 4 कितना हो गया बेटा आपका 31, कितना हो गया 31। अब आपको क्या करना है बेटा 31 की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपने देखा 31 एकम 31 और 31 में +9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 40, और इससे पहले क्या है आपका 31, तो नीचे कितना आ गया बेटा 31 आ गया। तो आपने देखा कि यहां से यहां तक का जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया बेटा 40/31 आ गया। ये 40/31 आपको कहां रखना है, 4 - 5 डिवाइडेड बाई 40/31। आपका ये 31 ऊपर पहुंचेगा, जैसे ये पहुंचा तो 4 - 5 × 31 डिवाइडेड बाई 40, कितना बेटा 40। आप देख पा रहे होंगे कि 5 से इसको कट करूं तो कितने बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। 8 चौको 32 और 32 में से 31 गए, कितना आ गया बेटा 1/8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये बेटा एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपने पलक झपकते सॉल्व कर दिया और एकदम सही तरीके से सॉल्व कर दिया। ये तभी पॉसिबल होगा कि जो मैं आपको 1 बाय 1 चीजें बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि यदि 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4 हो, तब x का मान क्या होगा। और ये 4 ऑप्शन है जिनमें से आपका एक आंसर है। जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके सामने क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं जरा क्या कंडीशन होगी बेटा। आप क्या करें, यहां तक की चीजें सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले 1 और 4 लिखें, इसके सामने +3 है +3 लिखें, इसके सामने +1 है +1 लिखें। आपने क्या करना है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 तिया 12 और इसके सामने प्लस है तो 1 जोड़ दें, तो 12 और 1 कितना हो गया 13। फिर आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 13 एकम 13, इसके सामने जो संख्या है वो जोड़ दें, 13 एकम 13 और 13 और 4 कितना आ गया बेटा 17, और नीचे कितना आएगा आपका 13 आएगा, कितना आएगा 13। तो आपने यहां से लेके यहां तक की जब चीजें सॉल्व करें तो आपके सामने कितना आ गया बेटा 17/13 आ गया। तो 2 + x अपॉन 17/13, क्या बेटा 13 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, जी बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो 2 = x + 13/17। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो आप कहेंगे कि x = 2 - 13/17, और जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 17 दूना 34 -13 डिवाइडेड बाई 17, और 34 में से 13 जाएंगे, कितना बचेगा आपका बेटा 21 डिवाइडेड बाई 17, यानी बी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, बी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या आई? अगर आई हो तो बताएं, और नहीं भी आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। मैं फिर से यही चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन का सॉल्व करें, और सॉल्यूशन जो भी आपका आए, 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा, और उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके सामने क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन होगा। आपको इस टाइप के मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका, और ये आपको अभी अभी मैंने करवाया, तो आप इसे करने में माहिर हो गए होंगे।
और ये क्वेश्चन अभी कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% माहिर होंगे। तो देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे आप ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 चौको 28 और 2 30, तो ये 30/7 आ गया। बीच में माइनस है और 1/2 है, तो बिल्कुल ऐसे ही रखा। 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 आ गया। 7 एकम 7 और 7 और 1 8, ये 8/7 हो गया। अगर मुझे बेटा इसे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखें। लास्ट वाली संख्या को एज इट इज रखें। आपके सामने माइनस है तो -5, और फिर आपका +2 है, +2, फिर आपका +2 है और +2। ये संख्या यहां तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्या सॉल्व हो जाएगी? आपको क्या करना है बेटा, इस संख्या की मल्टीप्लाई इससे, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 25। इस संख्या के सामने माइनस है तो ये सामने वाली संख्या माइनस कर दो। 5 25, और 25 में से 1 गया, कितना आ गया बेटा? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। अब क्या करना है आपको? 24 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। तो 24 दूना 48, संख्या के सामने प्लस है तो सामने वाली संख्या जोड़ दो। 24 दूना 48, 48 और 5 कितना आ गया बेटा? 53। कितना आ गया? 53 आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा कि 53 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। तो 53 दूना 106 होता है, और सामने प्लस है तो ये संख्या प्लस कर दें। तो 53 दूना 106, और 106 में 24 जोड़ेंगे तो 130, और किससे डिवाइड करना है बेटा? 53 से डिवाइड करना है। तो आपने देखा कि यहां तक का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो कितना आया? 130/53 आया। कितना आया बेटा? 130/53। तो आपने देखा कि 1/130 डिवाइडेड बाई 53। क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई होगी आपको? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब आपने देखा कि दोनों संख्याएं जब एलसीएम लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो 60, और 7 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो 7, और देखा कि इन दोनों का एलसीएम कितना है? 2 × 7। फिर पूरे का जब एलसीएम लेंगे तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई होगी 49, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, कितना आ गया? 16, और नीचे आपका कितना आ गया? 2 × 7। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और जब आप इसे सही रूप में लिखेंगे तो 53 आपका ऊपर आ गया, और आपका ये कितना आ गया बेटा? 130 आ गया। तो आपने देखा कि 60 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 53, और 49 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 65। कितना आ गया? 65। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या ऑटोमेटिकली क्या होती आती है बेटा? चेंज हो जाती है। अर्थात 130 डिवाइडेड बाई 53। आप 53 से 53 को कैंसिल करें और 65 से इसको कट करें, कितने बार? 2 बार, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्वेश्चन में? आशा करता हूं कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो देखते हैं। अब कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके एक बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिखा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो 1/1 + 1/1 + 2/3 इस तरीके से, कि यहां आपका 1 1 आ रहा था, या और क्वेश्चन लिखूं तो 1 + 1/1 + 2 + 1/3 + 1/5। आपने देखा कि जितनी भी संख्याएं थी, जितने भी क्वेश्चन करे, इन सभी पर यहां पर क्या आ रहा था बेटा? 1 आ रहा था। हो सकता है यहां संख्या कोई चेंज हो, परंतु इन संख्याओं के बीच 1 आ रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन करे, परंतु ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि यहां पर संख्याएं क्या है आपकी? चेंज है। अगर संख्याएं चेंज है तो थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा, और बाकी कुछ भी नहीं होना है। तो ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, पहले बेसिक से, और फिर आपको वो तरीका जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए जरा क्या कंडीशन है बेटा आपकी। आप अगर बेसिक से सॉल्व करें तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 5 एकम 5, और 5 और 4 9, यानी 5 + 3 डिवाइडेड बाई 5 एकम 5 और 4 9, 9 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब ये 5 आपका यहां पहुंचेगा तो आप देख रहे हैं कि 1/5 + 3 × 5 डिवाइडेड बाई 9। आप देख रहे हैं कि इस 3 से इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 3 जा 9।
अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 3 पचे 15 और 15 और 5 20, तो ये कितना आ गया बेटा 20/3 और 3 ऊपर आएगा, तो फाइनल आंसर इसका कितना आना है 3/20 आना है। क्या आना है 3/20। ये है आपका बेसिक। अब मान लीजिए जो मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखें जरा बोर्ड पर। आपको क्या करें, लास्ट वाली संख्या को जैसे लिखते आ रहे वैसे ही लिखें, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके सामने क्या है बेटा +1 लिखें, इसके सामने क्या है +5 लिखें। क्यों? क्योंकि आप यहां तक की चीजें सॉल्व कर रहे हैं, याद रहे। परंतु आपने यहां देखा कि ये जो संख्या आई ये कितना है 3 है, तो यहां जो संख्या है उसे आपको डिवाइड करना है किससे बेटा 3 से, बस इतना याद रखना है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपने देखा कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो 5 एकम 5 और 5 और 4 9। अब एक्चुअली यहां 9 नहीं है, आप 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 से इसको भी डिवाइड करना है। जैसे ही 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी आपकी बेटा 3 बचेगी। कितनी बचेगी 3, 3 3 जा 9। अब जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा, गलती से 9 की ना करवा देना, अगर गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब 3 से डिवाइड कर दिया तो संख्या आपकी ये बन गई, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15, इस संख्या के पहले प्लस है, तो जब ये संख्या जोड़ देंगे 3 पचे 15 और 5 20, क्या है संख्या आपकी 3। देखिए बेटा, ये बिल्कुल आपका बेसिक से आंसर आया है। अगर हम इसी को अगर इन शॉर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो नंबर होता है सबसे पहले आप यहां तक का सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि आपने देखा कि ये आपने लिखा 4/5, इसके सामने क्या संख्या बेटा +1 है, आप इसे रखें, और इसके सामने क्या संख्या है +5 है। बस याद रखना कि आपने देखा कि 3 यहां है, तो जो भी संख्या यहां पर आए उसे आपको क्या करना होगा बेटा 3 से डिवाइड करना होगा। बस इतना सा इसमें ऐड करना है। आप जानते हैं कि इस संख्या की मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 1 से, तो 5 एकम 5 और बीच में है प्लस साइन, तो इस संख्या को जोड़ेंगे, तो 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया बेटा 9 हो गया। अब हमें इसे 9 नहीं मानना, इसे किससे डिवाइड करना बेटा 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से डिवाइड करा तो 3 3 9, कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब क्या करना है बेटा, इस 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 5 से करनी है, तो 3 पचे 15 और 15 और हमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 20, और किससे डिवाइड करेंगे आप 3 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा 20/3। आप क्या करें 1/20/30 जब 3 लिखेंगे तो ये 3 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, क्या आंसर आएगा 3/20। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई होंगी आपको? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दे बेटा, फिर से मैंने वही क्वेश्चन लिया कि यहां संख्याएं 1 1 ना होकर क्या है चेंज है। जब है तो सबसे पहले बेसिक से बताते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं सबसे पहले इसे सॉल्व करूं तो आप कहेंगे कि 5 एकम 5, 5 और 1 6, ये 6/5 आ जाना है। अब आप जानते हैं कि इस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे तो 1/2 प्लस 4/5 प्लस, बेटा 5 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 10 हो जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपने देखा कि दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6। फिर से क्या करेंगे 3 पचे 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 20 आएगा, तो 2 प्लस 4/20 बटे कितना आएगा बेटा 3 आ जाएगा। फिर से आप इस संख्या के ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें जरा क्या बन के आएगा कि 1/2 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा 20 होगा, और जब जैसे ही आपने 4 से डिवाइड करा कितने बार गया 5 बार, तो ये क्वेश्चन हो गया 1/2 प्लस के 3/5। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और 3 13, यानी 13/5 हो गया। जब इस 5 को बेटा ऊपर ले जाएंगे
तो ये कितना बच जाएगा 5/13। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया बेटा 5/13। ध्यान से देखें कि कितना लंबा प्रोसीजर हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे इन शॉर्ट करना है तो कैसे करते हैं, देखें जरा, एक नजर यहां पर डालें कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। मैंने बोला था कि लास्ट वाली संख्या आप एज इट इज रखें, इसके सामने क्या है बेटा +1 है, +1 रखें, इसके सामने क्या है +5, फिर +5 रखें, इसके सामने क्या है बेटा +2 रख दें। क्या यहां तक आपको रखना आ गया होगा? बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करवाए, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अब क्या करना है आपको, देखना है कि यहाँ +2 है तो जो भी संख्या आएगी उसे किससे डिवाइड करना है आपको बेटा 2 से डिवाइड करना है। यहाँ क्या है आपका +4 है तो जो भी संख्या यहाँ पर आए उसे किससे डिवाइड करना है बेटा आपको 4 से डिवाइड करना है। बस इतना सा आपका इसमें और इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 5 एकम 5 और 5 और 1 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन है बेटा प्लस का साइन है। तो 5 एकम 5 और 5 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 6। एक्चुअली 6 नहीं है, जब मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। अब क्या करना होगा बेटा कि आपको 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 × 5 = 15 और प्लस है तो इसके सामने वाली संख्या को आपको ऐड करना है। तो 3 × 5 = 15 और 15 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 20। क्या मेरी संख्या ये है? नहीं है। इसे किससे डिवाइड करना है बेटा 4 से डिवाइड करना है। जैसे ही 4 से डिवाइड करें तो आपके पास संख्या क्या बन गई आपकी 5 बन गई। आप जानते हैं कि 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 और बीच में प्लस है तो ये संख्या जुड़ जाएगी। तो 5 दूना 10 और 3 13। कितना आएगा 13 और ये कितना है बेटा आपका 5 है, यानी 13/5। तो आपने यहां से लेके यहां तक की जो संख्या सॉल्व करी वो कितना आ गया आपका 13/5 आ गया। कितना आ गया बेटा 13/5 आ गया। अब एक को आप 13/5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 आपका ऊपर आ जाएगा। कितना बचेगा बेटा 5/13 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या? देखें जरा, और ये आपका क्वेश्चन था। चलते हैं बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है और इसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, बेसिक्स हो तो आपको क्वेश्चन करना आ गया होगा। बेसिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग कर पा रहे हो बेसिक से। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कहा था कि जो भी आपकी लास्ट वाली संख्या है उसे आप क्या करना है एज इट इज लिख देना है। इसके सामने प्लस साइन है तो आपने +1 लिख दिया, इसके सामने फिर से +1 है तो +1 लिख दिया और इसके सामने +1 है तो आपने +1 लिख दिया। क्या यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या? इतना तो आपको लिखना आ ही गया होगा, इतना मैं आपसे आशा करता हूं। आपने देखा कि यहां 3 से डिवाइड करना है तो जो भी संख्या है आप किससे डिवाइड करेंगे बेटा, उसे 3 से डिवाइड करेंगे। फिर यहां पर जो मल्टीप्लाई में संख्या है उसे किससे डिवाइड करना होगा बेटा, आपको 2 से डिवाइड करना होगा। आप ध्यान रहे इस बात का। आपने देखा कि 5 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 5 एकम 5 और 5 को जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9। और जब 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाना है आपका 3 आ जाना है। कितना आ जाना है बेटा 3 आ जाना है। अब क्या करना है आपको कि इस संख्या की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एकम 3 साइन प्लस का है तो ये संख्या आपकी जुड़ जाएगी। तो 3 एकम 3 और 3 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। कितना आ जाना है 8 आ जाना है। फिर से आपको क्या करना है, इस 8 को किससे डिवाइड कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इस 4 की मल्टीप्लाई आपको किससे कर देनी है, इसके ऊपर वाली संख्या। तो 4 एकम 4, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए इसमें जोड़ेंगे कितना 3। 4 एकम 4 और 4 और 3 कितना आ गया 7। किससे डिवाइड करेंगे बेटा 4 से। तो आंसर कितना आना चाहिए 7/4 और आप ऑप्शन देखेंगे तो ए पार्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखा होगा तो आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मैं आपको इसे डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। आप जानते हैं कि 1 बाय 1 स्टेप आप सॉल्व करें। 5 एकम 5 और 5 और 4 9।
क्या मैं इसे 9/5 लिख सकता हूं? जब बेटा इसे अगले स्टेप में लिखूंगा तो 1 प्लस 2/1 प्लस ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। इस 3 से इस 9 को कट करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 5 कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। कितना आ गया? 8/3 आ गया। फिर से आप कहेंगे कि ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 होगा बेटा। और 2 से इसको कट करेंगे, कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। तो 4 एकम 4 और 3 7, तो ये आंसर आ गया 7/4। आप कैसे भी कीजिए आंसर आपका यही आना है। तो आपको आशा करता हूं कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है जो आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। एक तो तरीका ये है कि आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लें या जो मैंने आपको बताया उससे सॉल्व करें। आपका आंसर दोनों तरीके से आता है। अगर मैं यहां तक की बात सॉल्व करूं या पूरा भी सॉल्व करूं तब भी हो जाएगा। आप क्या करें कि इसकी मल्टीप्लाई करें। अगर मैं इसे बेसिक से बताऊं तो आप कहेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3/2 पंचे 10, 10 में से 1 गया, कितना आ गया बेटा? 9/2 आ जाना है। 3 से इसको कट करा 3 बार, ये 2 ऊपर चला गया तो 1 प्लस 4/2 प्लस 2/3 हो जाना है। 3 दूना 6 और 6 और 2 8, तो क्या आ गया बेटा? 1/8/3 आ गया। और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, इससे इसको कट करा कितने बार? 2 टाइम्स। तो 2 एकम 2 और 3 कितना आ गया बेटा? 5/2। तो आपने जब इसको सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5/2 आ गई। डिवाइडेड बाई आपने देखा कि 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 के जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2। 5/2 को 5/2 से डिवाइड करेंगे तो एक आंसर यानी ऑप्शन नंबर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ये तो था इसका बेसिक। अगर मुझे इसे डायरेक्टली सॉल्व करना होता तो क्या करता मैं बेटा? पहले आपको 1/2 पकड़ता, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, इसके सामने माइनस है तो -5 लगा दिया, इसके सामने +2 है फिर +2 लगा दिया, फिर इसके सामने +1 है 1 लगा दिया। अब आपने देखा कि यहाँ संख्या 3 है तो बेटा जो भी संख्या है उसे डिवाइड करना है आपको 3 से। यहाँ जो संख्या है इसके ऊपर 4 है तो आपको डिवाइड करना होगा किससे? 4 से। बस आपको इतना याद रखना है। आपको मैंने कहा कि इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, तो 2 5 जा 10, ये माइनस साइन है तो इसके सामने वाली संख्या घटा दो, तो 2 पंचे 10, 10 में से 1 गया, कितना आ गया? 9। क्या मेरे ये 9 संख्या है? नहीं, यहाँ फाइनल संख्या वो होगी जब मैं उसे किससे डिवाइड कर दूं? 3 से डिवाइड कर दूं। जब 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाना है बेटा? 3 आ जाना है। अब फिर से वही कि इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? आपकी 2 से करनी है बेटा। तो 3 2 जा 6 और यहाँ प्लस साइन है इसलिए ये सामने वाली संख्या जुड़ जानी है। 3 दूना 6 और 6 और 2 8। क्या मेरा ये फाइनल 8 है? नहीं है बेटा। यहां संख्या वो आएगी जब मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, और 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई आप किससे करने वाले हैं? 1 से करने वाले हैं। तो 2 एकम 2 और 2 में जब 3 जोड़ा तो कितना आ गया बेटा? 5। किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो आपने देखा कि यहां से भी 5/2 आया और यहां से भी 5/2, और 5/2 को जब 5/2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर एक ही आएगा, चाहे आप बेसिक से करें चाहे आप डायरेक्ट करें। बस फर्क इतना है कि ये आपका एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और यहाँ आपको पेज के पेज भरने पड़ेंगे, और हो सकता है आपके गलत होने के चांसेस बढ़े हैं, परंतु यहाँ आपके गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने उसे सॉल्व करना है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें, सॉल्व करें, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमें भी आसानी होगी आपको समझाने में। क्यों? क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको गलतियों का पता चलेगा और आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। आप डायरेक्ट करेंगे तो तब भी आपका आंसर आएगा, और आप खुद से प्रैक्टिस करें जितना हो सके उतना ही आपके लिए ये अच्छा होगा। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की ओर। आप ध्यान से देखें, आप बेसिक से कर लेना,
क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी बता रहा हूं और शॉर्टकट से भी बता रहा हूं। तो अब मेरा मकसद होगा कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट से बताऊं चीजें। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक करना आ गया होगा, मैं आशा करके ऐसा मान के चलता हूं। तो 4/5 को आपने ऐसे ही लिखा, इसके सामने प्लस है तो +1 लिखा, इसके सामने +2 है तो +2 लिखा, इसके सामने +1 है तो +1 लिखा, और इसके सामने फिर से +1 है तो +1 लिख दिया। क्या यहां तक कोई समस्या? अब यहां अगर 1 होता तो मुझे कोई सरदर्दी नहीं होती, परंतु यहां संख्याएं चेंज हैं, तो यहां जो भी संख्या है उसे किससे डिवाइड करना होगा बेटा? 3 से डिवाइड करना होगा। फिर आपकी यहां जो संख्या है उसे किससे डिवाइड करना होगा? 2 से। यहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा 1 है, तो कोई भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 और 4 9। बेटा 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाना है? 3 आ जाना है। अब क्या करना होगा आपको कि 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3 दूना 6 और 6, ये प्लस साइन है इसलिए 5 जोड़ेंगे, तो 3 दूना 6 और 6 और 5 11। तो ये कितना आ गया बेटा? 11 आ गया। कितना आ गया? 11 आ गया। परंतु जैसे ही 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया? 5.5 आ जाएगा। बेटा याद रखना, आप दशमलव देख के डर मत जाना, कहीं आप दशमलव आते ही बिलबिला जाओ कि सर ये तो दशमलव में आ गया। क्या बात होगी बेटा, नहीं आ रहा परफेक्ट डिवाइड? तो डिवाइड करना तो हमें तब भी आता है। अब क्या करना है बेटा? इस संख्या की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 5.5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5.5 आएगा, और इसमें कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे। जब 3 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 8.5 आ जाना है। कितना आ जाना है बेटा? 8.5 आ जाना है। अब आपको आखिरी स्टेप क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई 1 से करनी है, तो कितना आएगा? 8.5 आएगा। और 8.5 में क्या ऐड करना है बेटा? प्लस के 5.5 ऐड करना है। तो ध्यान से देखें, ये कितना हो जाएगा आपका? 14.0, और नीचे कितना आएगा बेटा? 18.5 आएगा। कितना आएगा? 18.5 आएगा। अब ध्यान से देखें कि यहाँ का दशमलव यहाँ से कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको कट करूं तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से कम 5 और 5 7 35, 5 से कट करा 5 दूना 10, 5 40। तो ये कितना आ गया बेटा? 28/17। कितना आ गया? 28/17। अगर मैं इसे सही फ्रैक्शन में ब्रेक करूं तो 17 एकम 17 कितना बचा बेटा? 11। तो एक सही 11/17, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हैं कि नहीं है? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या कि 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, और मल्टीप्लाई में कितना दे रखा? 0.39 दे रखा। एक तो तरीका ये है कि आप इसे बेसिक से करें या शॉर्टकट से करें, आना आपका वही है, तो आपकी मर्जी, आप इसे कैसा करना चाहते हैं। अगर ध्यान से देखें बेटा, अगर मैं इसे डायरेक्ट करूं तो क्या 3 3 9, 9 प्लस के 2 कितना आ गया? 11/3 आ गया। क्या 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करूं तो ये क्वेश्चन बदल गया है, 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2। 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 6 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा? 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या है बेटा आपका? 0.39। तो आपने देखा कि 11 तिया 33, और 33 में जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 39। कितना आ जाएगा बेटा? 39 आ जाएगा। तो 2/2 प्लस कितना आ गया? 2। 11 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और नीचे 11 तिया 33, और 33 और 6 कितना आएगा बेटा? 39 आएगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 0.39। कितना है बेटा? 0.39। अगर मैं क्या करूं, इसका दशमलव हटाऊं तो क्या ये नीचे 100 में आ जाएगा, और जैसे 39 से 39 को कट कर दूं तो ये क्या बन के आपका आ गया कि 2/2 प्लस 22/100। क्या बन के आया बेटा? 2/2 प्लस 22/100। क्या यही बन के आया आपका? अगर मैं इसे 2 से फिर से कट करूं तो ये 11, और ये कितना आ गया बेटा आपका? 50 आ गया। कितना आ गया? 50 आ गया। तो आपने देखा होगा कि 50 दूना 100, और 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111, और ये 50 ऊपर पहुंच गया
तो आपका 100 अपॉन कितना आ गया बेटा 111। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। क्या यहां तक आपको किसी भी प्रकार की किसी क्वेश्चन में कोई समस्या? देखिए बेटा एक और क्वेश्चन, देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर है ये आपको क्या करना है होमवर्क के तौर पर मिला है और इसका आपको क्या करना है बेटा आंसर करना है हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।